Okay, I'll read the question first and then we'll start with the sums. From the following particulars, the departmental trading and profit and loss account and general profit and loss account for the year ended 31st March 2024 are to be prepared. So first we have been given three departments, Department A, Department B and Department C. The fourth column is also there for totals. अगर तुम लोग सोल्यूशन का पार्ट टोटल कॉलम नहीं बना रहे हो चलेगा, देयर इज नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है. बट मेक श्योर अगर तुम लोगों के लिए पॉसिबल है बेसिस का कॉलम बनाओ, ठीक है. पर्टिकुलर्स में फर्स्ट आइटम इज परचेसेस, वेयर वी मेंशन परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट इज सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. Closing account, closing stock, salaries. There are few common expenses जिसका हमें allocation नहीं दिया हुआ. We have to decide कि those will be allocated on what basis. सबसे पहले दिया हुआ है रेंट. रेंट का पोस्टिंग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस. इंश्योरेंस का पोस्टिंग हम लोग कहाँ करते हैं? P&L. ओके. मोटर वैन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरियज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, P&L, क्रेडिट साइड. बैड डेट्स, ऑडिट फीस एंड डिस्काउंट अलाउड. अब मुझे बताओ रेंट विल बी डिवाइडेड इनटू व्हाट रेशियो? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, पहले हम लोग वो रीड करते हैं. देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट के जो हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना, वो हम लोग मेंशन ही नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में इट इज गिवन देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक. सेकेंड वन इज द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड ये हम लोग किस चीज के लिए यूज करेंगे? ये रेशियो रेंट. मोटर वैन एक्सपेंसेस टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड सी मींस बी कॉलम में वी विल जस्ट पुट अ हाइफन, एक स्मॉल डैश. इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेट्स टू अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी and should not be allocated to departments but charged to profit and loss account. So which means we have to make a general profit and loss account. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को जनरल P&L अकाउंट में डालने होते हैं. वो कौन से आइटम्स होते हैं? जो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, कंपनी पूरे ओवरऑल कंपनी के लिए खर्चा करती है, जैसे ऑडिट फीस एंड इंश्योरेंस. ये दो ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो हमारे जनरल P&L में जाएंगे. ओके, अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो कॉमन एक्सपेंसेस है वो कौन सा एक्सपेंस कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा. रेंट कौन से इस पे होगा? फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड 4:3:2. इंश्योरेंस जनरल P&L अकाउंट. मोटर वैन एक्सपेंसेस इट इज रिलेटेड टू आवर्स, दिया हुआ है यहाँ पे. बट अगर नहीं दिया होता तो हम लोग बेसिकली उसे सेल्स रेशियो पे डालते हैं, बट यहाँ हमें रेशियो दिया हुआ है. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग सेलिंग कॉस्ट, इसलिए वो कौन से रेशियो पे जाएगा? सेल्स रेशियो. ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगेन सेलिंग कॉस्ट, इसलिए वो भी कौन से रेशियो पे जाएगा? सेल्स रेशियो. कैरियज इनवर्ड अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था, परचेसेस. डिस्काउंट रिसीव्ड, purchases. Bad debts, sales. Audit fees, general profit and loss account. अभी बताया था कॉमन ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें इंश्योरेंस एंड ऑडिट फीस ये ऐसे आइटम्स होते हैं जो जनरल P&L अकाउंट में जाते हैं. एंड लास्ट इज डिस्काउंट अलाउड, सेल्स. सारे आइटम समझ आए? आर वी गुड टू गो टू द पोस्टिंग? Here basically I have made departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024. Particulars: Department A, Department B, Department C, debit side and credit side also same.
तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक, बट हियर वी हैव नॉट बीन गिवन ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू परचेसेस। अमाउंट दी हुई है तीनों डिपार्टमेंट्स की 1,20,000, 80,000 एंड 40,000. I will mention it here, 1,20,000, 80,000 and 40,000. नेक्स्ट दिया हुआ है हमें सेल्स। सेल्स की क्या अमाउंट है, 2,10,000, 1,50,000 एंड 90,000. We will post it here, 2,10,000, 90,000 and 2,10,000, 1,50,000 and 90,000. 1,50,000 and 90,000. Okay. Next item we have been given is wages. Wages हम लोग कहाँ लिखते हैं, to wages. Amount is been given, क्या दिया हुआ अमाउंट, 36,000, 28,000 and 24. 36,000, 28,000 and 24,000. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसका भी अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट इज 50,000, 38,000 एंड 30,000. 50, 38 and 38. Okay, here it is 38,000 and 30,000. ठीक है. Next, we have also been given the information of salaries, 16,000, 10,000 and 12,000. हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉमन बनाया है, इसलिए we will leave few lines and we will mention 2 salaries. अमाउंट क्या दिया है, 16,000, 10,000 and 12,000. 16, 10 and 12. Next is rent. Rent is to be divided on floor occupied, floor space occupied. Rent हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू रेंट. मैं यहाँ पर वर्किंग नोट भी दिखाऊंगी रेंट का, बिकॉज वर्किंग नोट कैरीज मार्क्स. वर्किंग नोट, रेंट, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड. क्या दिया हुआ है, 4:3:2 एंड अमाउंट कितना है रेंट का, 9,000. व्हाट वी विल डू, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, करेक्ट. सेम 9,000 multiply by 3 divided by 2, divided by 9 and 9,000 multiply by 2 divided by 9. Tell me the amounts. कितना आ रहा है डिपार्टमेंट ए को, 4,000, डिपार्टमेंट बी 3,000 एंड डिपार्टमेंट सी, करेक्ट. ये सबको समझ आया. नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन इंश्योरेंस. हम लोग इंश्योरेंस कहाँ लिखते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. डेबिट साइड वी विल मेंशन टू इंश्योरेंस. अमाउंट कितना दिया इंश्योरेंस का, 5,400. वी विल मेंशन हियर 5,000. समझ आया हमने जनरल P&L में क्यों लिखा, बिकॉज इट इज एन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेड बाय द कंपनी. नेक्स्ट इज मोटर वैन एक्सपेंसेस. मोटर वैन एक्सपेंसेस आर टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड सी. तो मैंने जैसे बताया था, बी में वी विल पुट अ हाइफन एंड ए एंड सी में इक्वली डिवाइड करेंगे. कितना अमाउंट है, 6,000. मीन्स ए एंड सी डिपार्टमेंट में 3,000 ईच. यहाँ तक सबको समझ आया, यस और नो.
नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग कहाँ लिखते हैं हम लोग? P&L डेबिट टू एडवर्टाइजिंग. इसे हम लोग कौन से रेशियो पे डिवाइड करते हैं? It is to be divided on sales ratio. In sales ratio के लिए we want to find out sales ratio. 2,10,000, 1,50,000 and 90,000. क्या आएगा हमारा रेशियो? 7:5:3. करेक्ट. हमारा एडवर्टाइजिंग का अमाउंट कितना दिया है? 8,400. Here we will do 8,400 multiply by 7 divided by 15. 8,400 multiply by 5 divided by 15 and again 8,400 multiply by 3 divided by 15. समझ आया? Tell me the amounts. Tell me the amounts fast. 3,920, 2,800 and 1,680. Correct? सबको ये अमाउंट्स मिले. How did we calculated this? Next is traveling expenses. हम traveling expenses कहाँ लिखते हैं? To traveling expense. Again this is divided in sales ratio. Working note में please calculations करना. Traveling expense in the sales ratio and sales ratio is 7:5:3. अमाउंट कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का? 4,200. Please someone calculate it and keep. 4,200 multiply by 7 divided by 15. 4,200 multiply by 5 divided by 15 and 4,200 multiply by 3 divided by 15. Tell me the amounts. 1,960, 1,400 and 840. Okay. Next is carriage inward. हम लोग कहाँ लिखते हैं carriage inward? नहीं भूलोगे ना? Carriage inward on what basis? Carriage inward on purchase ratio. Purchase के अमाउंट्स क्या है? 1,20,000, 80 and 40. 1,20,000, 80,000 and क्या आता है रेशियो इसका? 3:2:1. कैरियज इनवर्ड का अमाउंट क्या है? 15,000. 15,000 multiply by 3 divided by 6. 15,000 multiply by 1 divided by 6. Tell me the amounts. 7,500, 5,000, 2,000. Correct? Okay. Next, discount received. When we receive the discount,
It is a debit item or credit item? By डिस्काउंट रिसीव्ड. कौन से रेशियो पे हम लोग करते हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से रेशियो पे करते हैं? परचेसेस. मीन्स 3:2:1. टेल मी द अमाउंट. टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड इज 4,200. टेल मी. Yes, tell me the amounts. 2,000. 1,400. 700. Okay. Next is bad debts. Bad debts we write in. Bad debts on what ratio? Bad debts on sales ratio. Sales ratio means 7:5:3. What is the amount? Bad debts amount is 1,500. 1,500 multiplied by 7 divided by. Tell me the amounts. Yes, क्या अमाउंट्स हैं? 700, 500, 300. नेक्स्ट इज ऑडिट फीस. ऑडिट फीस हम लोग कहाँ लिखते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू ऑडिट फीस. अमाउंट इज 2,400. समझ आया? नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट साइड ऑन व्हाट रेशियो? डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स रेशियो. डिस्काउंट अलाउड मीन्स हमने किसी को डिस्काउंट दिया. जब हम लोग कुछ सेल करेंगे तो ही डिस्काउंट देंगे ना. तो प्लीज ये याद रखो, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रेशियो, डिस्काउंट रिसीव. जब हम कुछ परचेज करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, विच इज वाई परचेज रेशियो. ओके. अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज 3,000. 3,000 multiplied by 7 divided by 15. Yes, tell me the amount. 1,400, 1,600. Are we done with all the postings? Yes. Now we will balance it. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करेंगे. टेल मी द टोटल. पहले क्रेडिट साइड के टोटल बताओ. 1,20,000. We have to check कि तीनों जगह प्रॉफिट ही आ रहा है या किसी एक डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है. We have to check that also.
Yes, tell me. डिपार्टमेंट ए का पहले चेक करो टोटल कितना आ रहा है. $1,63,500 मीन्स यहाँ पर वी आर रिसीविंग अ प्रॉफिट कितने का? $96,500. Here we will check कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. 11,000. Here also we are having profit 75,000. Here we will check हमारा प्रॉफिट है या लॉस. Here also profit 37,500. We will bring it to profit and loss account by gross profit brought down. Amount is rupees 96,500, 75,000 and 37,500. सबको समझ आया ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? Anyone any doubt? ठीक है. Now we will calculate net profit. नेट प्रॉफिट के लिए भी पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करो. ओके ठीक. Okay. Here also we are having net profit in all three departments. कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है? 2. नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? Okay, are we done? Now we are not done till here. ये जो नेट प्रॉफिट है we will transfer it to our general profit and loss account. By net profit brought down. टोटल कितना है? $1,43,100. समझ आया? Now here we are going to find out our actual profit which we have to transfer it to our balance sheet. To net profit transferred to capital. इसका अमाउंट कैसे निकालोगे? We got this amount, okay? समझ आया? This is how we are expected to solve the sum for 15 marks. It is very much easy, very much sorted if you do step by step, okay? NSS के बच्चे